गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फिजिक्स में 11 का पार्ट शुरू किए हैं। जब तक लॉकडाउन है, कोचिंग संस्थान खुल जाएगी तो हम लोग पुनः ऑफलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे। और हमने कल क्लास में पढ़ाया था, मैंने कहा था फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स से पढ़ रहे हैं। वैसा सारा मैथमेटिक्स जिसका फिजिक्स में बहुत उपयोग है, बहुत यूज है। हमने भी कहा था कि बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स समझना बहुत मुश्किल है। आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डील नहीं कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होता है। तो मैं पिछली क्लास में शुरू किया था त्रिगोनोमेट्री, इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। और मैं लिखाया था कुछ फार्मूलाज, साइन ए प्लस बी और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। वो 4 फॉर्मूला को लेकर मैं पुनः आज बढ़ूंगा, उससे बहुत सारे फॉर्मूला तैयार करेंगे। हमने बेसिक बताया था त्रिकोणमिति निष्पत्तियां लिखने के लिए, इसको बोलते हैं टी रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक कैसे लिखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, समकोण त्रिभुज बना करके, वो मैं बेसिक समझाया था। कुछ मैं फॉर्मूला भी लिख दिया था। और मैंने कहा था कि देखो भाई, मेरा इंस्टीट्यूशन पटना में है, मैं राजीव रंजन सर, फिजिक्स का मेरा क्लासेज है, बहुत सारा और सारा फैकल्टी है, मैथ है, केमिस्ट्री है, संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। बट मैं पर्सनली फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और पटना में रामपुर लेन मुसलापुर हाट पे मेरा सिंगल कोचिंग संस्थान है, मेरे ही नाम से है, राजीव रंजन सिंह फिजिक्स क्लासेज के नाम से। और मैं भी कहा था कि मैं विगत 16 साल से हम उस गली में हैं, और सभी लोग जानते हैं, पूरे बिहार के बच्चे जानते हैं, उत्तर प्रदेश के जानते हैं, झारखंड के लोग आते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि द बेस्ट दिया जाए, हर चीज़ को तोड़ तोड़ करके समझाया जाए बच्चों को। और मैं आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने लिखा था फॉर्मूला को रिमाइंड करता हूँ। देखिए, इस तरह से 4 फॉर्मूला था कल, इसको मैं टॉपिक देता हूँ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। इसमें पढ़ा रहा हूँ त्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ये दूसरा क्लास है, सेकंड लेक्चर है। फॉर्मूला जो था वो मेरे पास ये था, कब लिखाए थे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड था हम लोग का जनाब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा था कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस तो माइनस हो गया यहाँ पे, साइन ए इंटू साइन बी। चौथा है आपका कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस बी माइनस का प्लस साइन ए इंटू साइन
इसके अलावा tan का भी होता है। पांचवा में ऐसा होता है आपका tan a प्लस बी होता है, tan a प्लस tan b होल बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, और एक 6 में होता है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b होल बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan। जब यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। These are the 6 important formulas of the trigonometry which must be used in the 11th और 12 दोनों में आपका काम करेगा। फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स समझने के लिए, बनाने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा उपयोग है, जिसमें त्रिकोणमिति पहला टॉपिक है, दूसरा है कैलकुलस, तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ अलजेब्रा का पार्ट है, बायनोमियल एक्सपेंशंस। तो ये तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा और तब फिजिक्स पे आएंगे। तो लॉकडाउन खुलते खुलते आपका बेसिक लगभग हो जाएगा। फिर आओगे पटना में तो पुनः मैं रिवाइज कराऊंगा, और जब ये सब अच्छा होता है तो फिजिक्स समझने में और आसानी लगती है। कहा था कि फिजिक्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए हर तरह से स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक और मैं सूचना देता हूँ सारे मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स का जो मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ भी गया है बिहार बोर्ड का, बहुत लोग का सीबीएसई बोर्ड का नहीं आया है, आईसीएसई बोर्ड का। उन लोग का एक और बात कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स को और स्ट्रांग करने के लिए मैट्रिक का मैथमेटिक्स, मैट्रिकुलेशन का मैथमेटिक्स, जैसे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति बोलते हैं, आप पढ़े होंगे, गोला, बेलन, शंकु, ये सब। इसके बाद में आप पढ़े हैं प्रमेय के बारे में, उसको थ्योरम कहते हैं, है ना, थ्योरम नाम होगा याद, थ्योरम, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये तमाम सर्कल, ये सब कुछ आता है, सबका उपयोग है। आप पढ़े होंगे अलजेब्रा का पास, उसको बीजगणित बोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस, सारे वैल्यूज एकदम दिमाग में रखना है ताकि यहाँ पे पटना में दिक्कत नहीं हो। और ऐसे हम लोग बेसिक से पढ़ाते हैं, पुनः पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ के याद रखिएगा तो और जल्दी समझिएगा और जल्दी सीखिएगा। प्लस एक और बात बोल रहे हैं, जब तक क्लास से स्टार्ट नहीं होता है तो जनाब एक और सूचना है आप लोगों के लिए, 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, 4 का रूट, 5 का रूट एकदम याद करिए, कंठस्थ कर जाइए, तुरंत आए तुरंत यूज कीजिए। डेसिमल नंबर, दशमलव लॉ, ये सारे वैल्यूज अगर आपके माइंड में रहेगा 20 तक कम से कम, या 25 तक, तो आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। ये बिल्कुल इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी मैट्रिक एग्जाम देकर घूमिए नहीं, ज़्यादा मस्ती नहीं करना है, ऐसे भी लॉकडाउन है तो घर में बैठ करके यहाँ ऑनलाइन पढ़ते रहिए और ये सब चीज़ याद करते रहिए, मैट्रिक के मैथमेटिक्स को रिवाइज करते रहिए, ताकि जब फिजिक्स स्टार्ट हो तो किसी को दिक्कत नहीं हो। तो ये सब फॉर्मूला है। अब देखिए मैं ये 4 फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 2 3 4। इन चारों की मदद से कई नए नए फॉर्मूला हमें बनाएंगे, दिखलाएंगे। आप देखिए 4 फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको ऑनलाइन करता हूँ, इसको यहाँ पे घेर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे मानूंगा, ऊपर में साइन a प्लस बी है, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कुछ देर के लिए, मन में ऐसा मान लिया जाए कि a और b आपस में बराबर है, a बराबर b मान लेते हैं। हर एंगल से मान करके क्वेश्चंस बनाने चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसे होगा तो क्या होगा, अगर ये रहेगा तो क्या होगा। तो किसी क्वेश्चंस पे हर तरह से सोच लीजिएगा, तो कहीं से पूछेगा तो बन जाएगा इजी वे में। तो मैं मानने जा रहा हूँ कि अगर a b के बराबर हो तो ये इन लोग का रूप कैसा होगा। देखिए लिखेंगे नीचे में नाउ, नाउ का मतलब होता है हिंदी में अब, लेट का मतलब होता है माना,
नाउ लेट ए इक्वल टू बी, मान लिया ए बी के बराबर है, तब लिखेंगे फ्रॉम वन, इक्वेशन वन कैसा होगा जनाब, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस ए बराबर साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब ए बराबर भी है तो सबको ए के रूप में कर दिया मैं, ये कितना हो जाएगा साइन टू ए बराबर देख लीजिए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, दोनों तो सेम है, आम प्लस आम बराबर टू आम, कितना होगा टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो पढ़े होंगे तो मिति में साइन टू थीटा का होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया जनाब। साइन टू ए बराबर टू साइन टू कॉस ए, इसको 6 था तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 मानता। देखिए दोनों को सेम मान वैल्यू रखने से मेरे को एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, टू साइन थीटा, अगर थीटा होता तो क्या होगा साइन टू थीटा होगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे मैट्रिक में पढ़े होंगे हम लोग कि साइन टू थीटा बराबर क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखने हमको फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। वैसे मैं इसमें रखूंगा ब्लू में तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वैलिड नहीं होगा। अब रहेंगे कॉस वाले में ए प्लस बी में, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 3 कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है यहाँ पे पुट करना है क्या हम लोग को, पुटिंग ए इक्वल टू बी, कितना होगा कॉस ए प्लस ए बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देख लीजिए तो दैट बिकम्स कॉस टू ए बराबर ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ कितना होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी होगा, यहाँ भी ए कर देंगे, सबको ए फॉर्म में कीजिए, यहाँ भी ए कर दीजिए, सब ए के रूप में है। देख लीजिए यहाँ भी इक्वेशन 3 को लिया कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस ए, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक नया फॉर्मूला बनेगा हम लोग के पास, देख लीजिए। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर 8। इसको भी मैं और बढ़ाऊंगा लेके चलूंगा। देखिए कॉस टू ए बराबर, इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट बिकम्स आम माइनस आम बराबर 2 आम, नहीं ना होता है, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सेम साइन जुड़ जाता है नेगेटिव रहेगा, तो बन गया आपका कॉस टू ए बराबर होना कितना, ये भी एक आपका एक नजर फॉर्मूला हुआ, और ये हो जाएगा 9। फिर मैं इसको तोड़ूंगा एक बार और, कॉस टू ए इज इक्वल टू, इसको छोड़ देंगे, साइन को तोड़ेंगे तो कितना होगा 1 माइनस ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर, इसलिए टूटेगा, साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये होगा आपका 10 नंबर।
तो जनाब जरा ध्यान दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसी फार्मूला 2 को लिया और मान लिया केवल क्या, लेट माना कि a बराबर b, a b के बराबर है। अगर ऐसा है तो मैं 1 को पकड़ा और एक फॉर्मेट में चेंज कर दिया, केवल a में चेंज किया, b की जगह a बैठा दिया, तो हमको मिल गया साइन a प्लस ए बराबर साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए जुट के 2a हो गया, और ये दोनों सेम है तो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा 2 साइन इंटू कॉस ए। फिर मैंने थर्ड को पकड़ा, फिर वही चीज़ लिखा, कॉस ए प्लस ए बराबर इतना, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माने साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको तोड़ दिया साइन के रूप में तो ये बन गया फार्मूला, इसको तोड़ दिया कॉस के रूप में तो बन गया ये फार्मूला। तो आपके पास से 2 फार्मूला था केवल, कौन कौन था, जो केवल यहाँ पे 1 और 3 यूज किए हम लोग, 1 और 3 2 यूज किए, हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4। तो ये सारे फार्मूला जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रूप में है। हम लोग एक एक वैल्यू रख करके एक नया वैल्यू, ये नया फार्मूला तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, रटना नहीं है, बस दिमाग लगाइए एंड यू गेट द न्यू फार्मूला। तो खैर ये के तरीका हुआ हम लोग का बनाने का, इसमें और तरीका हम समझाते हैं। अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में हम बताते हैं, पहले इसको मिटाएंगे। अब देखिए अभी तो माना था a बराबर b, अब हम लोग मानेंगे a प्लस b को c मान लेंगे। ध्यान दीजिए, बी केयरफुल, a प्लस b को c मानूंगा और a माइनस b को d मान लेंगे। तो चारों इक्वेशंस यूज करके हम लोग एक और नया फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं फिर फर्दर मानूंगा, यहाँ पे लिखेंगे फर्दर मतलब आगे होता है, फर्दर लेट c इज इक्वल टू a प्लस b एंड d इज इक्वल टू a माइनस। मैंने क्या मान लिया, a प्लस b को c मान लिया और a माइनस b को d मान लिया। अब जनाब इस दोनों को एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, पहले जोड़ेंगे तब नया फॉर्मूला तैयार करेंगे, फिर घटाएंगे फिर नया फॉर्मूला तैयार होगा, कोई रटना नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं एडिंग, इसको बाएं पक्ष को एक साथ जोड़िए c प्लस डी और राइट साइड को एक साथ जोड़िए a प्लस बी प्लस a माइनस बी। यहाँ b से b कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस a 2a, यानी c प्लस डी बराबर 2a। यहाँ से a निकाल लीजिए, a कितना हो जाएगा, c प्लस डी बटा में 2। a निकल गया हम लोग को, ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। मैंने a प्लस बी को c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिया, दोनों को जोड़ दिया, बायां पक्ष को बाएं से दायां पक्ष को दाएं से, तो c प्लस डी हो गया, a प्लस बी, आप फिर प्लस को जोड़ रहे हैं, a माइनस बी, बी से बी कट गया, a का मान निकल गया, घटा देंगे तो b का मान निकल जाएगा। और फिर यहाँ लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग, देखेंगे यहाँ पे c माइनस डी, यानी कि a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ये हो जाएगा जनाब a प्लस बी, ब्रैकेट है टूटेगा यहाँ से तो साइन चेंज होगा, माइनस a और प्लस b, इस बार a से a कटेगा, इसमें b कटा था, b बच गया, b प्लस बी 2b,
ये C माइनस डी हो गया, यहाँ से B निकल जाएगा आपका C माइनस डी बटा में 2। तो जनाब हमको A निकल गया, हमको B निकल गया, हमें A प्लस C मान लिया, A माइनस D मान लिया। सारे वैल्यूज मैं यहाँ पे निकाल लिया हूँ। A प्लस B का मान हम C माने हैं, A माइनस B को D माने हैं, A की जगह मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, B को निकाल, अब ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये चारों फॉर्म आपका एक नया रूप में दिखाई देने लगेगा। तो बारी बारी से यूज करते हैं। पहले इक्वेशन 1 को लिया जाए, फिर 2 को लेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण, फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन ए प्लस बी लिखेंगे, यहाँ पे साइन सी लिखेंगे। अब पर लिखते जाओ साइन ए, बाद में चेंज करेंगे कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर लिखिए फ्रॉम टू से लिखिएगा जनाब है तो साइन डी हो जाएगा, ए माइनस डी है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? मैंने क्या किया, पहला को पकड़ा, ए प्लस बी है, वहाँ सी लिख दिया, यहाँ से सी, और बाकी को उतार दिया, दूसरा ए माइनस बी तो डी लिख दिया, बाकी उतार दिया। अब क्या करना होगा, इन दोनों को फिर जोड़िए और फिर घटाइए, दो अलग फॉर्मूला मिल जाएगा। पहला होगा साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा होगा साइन सी माइनस साइन डी। ऐसा त्रिकोणमितीय देखे हुए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना मना है, समझना जरूरी है। समझते जाइए और देखते जाइए। अब इसको ऐड करें, लेकिन यहाँ पे एडिंग माने जोड़ना होता है। यहाँ लिखेंगे जनाब बाएं पक्ष को बाएं से, दाएं को दाएं से। यहाँ लिखिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर, राइट साइड जोड़ेंगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ये है, ये प्लस माइनस साइन बी कॉस बी, ये दोनों कट जाएगा। देख लीजिए ये बचेगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कितना होगा 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी, और लेफ्ट साइड क्या बचा साइन सी प्लस साइन डी। अब जनाब हमको करना क्या है, ए और बी के मान को बदल देना है। यहां से ए बराबर सी प्लस डी बाई 2 और बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2, तो कितना होगा, यहां से बन जाएगा आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा, एक शानदार फॉर्मूला बनेगा हम लोग का, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन ए का मान है सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ से बी का मान। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए सामने है, साइन सी प्लस साइन डी इजकल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और दिस इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उधर 10 था, ये इक्वेशन नंबर 11 हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया से बन गया, कुछ भी रटना नहीं है, बस माइंड लगाना है। मान लिया, मान करके बैठा दिया। अब हमने जोड़ा तो हमको साइन प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी मिला। अब घटाएंगे तो साइन सी माइनस साइन डी बनेगा, वो आपका नया फॉर्मूला। फिर लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखे हैं एडिंग, अब लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग। नाउ, नाउ मतलब होता है अब, नाउ सब्सट्रैक्टिंग। हमको पता है, हम लोगों को हर साल का एक्सपीरियंस है कि बिहार बोर्ड के बच्चे जितने आते हैं पटना में,
सबका अंग्रेजी कमज़ोर होता है। वर्कर्स कोशिश करते हैं कि सारे इंग्लिश का मीनिंग हिंदी में लिखाएं और बच्चों को इंग्लिश आसान लगे, क्योंकि हिंदी में इंटरमीडिएट मत पढ़िएगा। हिंदी में जो पढ़ेगा वो फंसेगा, क्योंकि जनाब मैट्रिक तक ही हिंदी यूज़ किया जाए। इसलिए कि आप जब इंटरमीडिएट करोगे 2 साल समय आपको मिलेगा, इंग्लिश आसान हो जाएगा। सारा वैल्यू तो इंग्लिश में है, और आप जानते हैं जैसे वेलोसिटी, वेग, डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, फोर्स, बल, तो सब तो आपको आता ही है। सब कुछ आ रहा है, डरने की बात क्या है। डोंट वरी, बी हैप्पी, सब आप सबको आता है। बस स्टूडेंट डरते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है। नहीं, आगे चल करके सारे स्टूडेंट्स को एनडीए देना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप बहुत तरह के एयरफोर्स एग्जाम दोगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में आईआईटी, जेईई मेन देंगे, एडवांस देंगे, नीट का एग्ज़ाम मेडिकल के लिए देंगे। तो तमाम जो कॉम्पिटिशन्स इंडिया में है जनाब, उसमें आपको इंग्लिश का भरपूर यूज है। बहुत लोग बैंकिंग में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, एसएससी जाएंगे, एक पेपर इंग्लिश रहता है, तो इंग्लिश में बचना नहीं है। तो इंग्लिश को क्यों न शुरू से स्ट्रॉन्ग करूँ मैं। मैट्रिक तक जो हुआ सो हुआ, इंटर में भूल करके भी हिंदी नहीं लीजिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, मेरा गुजारिश है कि आगे ये बात मेरा बहुत यूज़फुल होगा आप सभी लोगों के लिए, कि सर जो है हम लोग को एक्सपीरियंस है आज 15-16 साल का, कि आप चूज करो साइंस। एक और बात, जब आप मैट्रिक के बाद साइंस पेपर लेते हैं, वही सब आपके लिए बेस्ट होगा। अब उसमें आप जो भी ले सकते हो, पीसीएम या पीसीबी। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसलिए साइंस जनाब कि भविष्य में चल कर के, भविष्य को नहीं जानता, लड़का का मन में कुछ और व्याकुलता हुआ, बच्चे व्याकुल होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो मन में हुआ कि हमको यूपीएससी देना है, आईएएस अफसर बनना है, एसपी बनना है, डीएम बनना है, बहुत सारे बीडीओ, सीओ, बहुत सारे पोस्ट हैं। जब आपको उस पोस्ट पे जाना होगा तो जनाब ये बात समझिए कि वहाँ पे आपको रिटेन हो, इंटरव्यू हो, हिंदी में भी होता है, बट इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है कि बच्चे जो हैं इंग्लिश में हैं, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में लिखना। आज के डेट में इसका बहुत एक भरपूर यूज है। तो मैं यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि साइंस की बात करता, साइंस में इसलिए मैं कहा था साइंस लेने के लिए फ़ायदा, कि आज के डेट में किसी भी कॉम्पिटिशन में, यूपीएससी का हो, एनडीए का हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, अप्रोक्स 40% जीएस, जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है। तो जो साइंस पढ़ेगा इंटर में, आप बीए में आर्ट्स भी ले लोगे, अगर तैयारी करना हो यूपीएससी बीपीएससी का, तो कोई दिक्कत नहीं। साइंस का जी का आपका जीके तो स्ट्रांग हो गया। तो साइंस वाले बच्चे जो आईएससी किए होंगे साइंस ले, उसका 40% वहाँ पे वेटेज बढ़ जाएगा जब कंपटीशन देगा तब। तो साइंस वाला को पुनः साइंस से का तैयारी अलग से नहीं करना है, हल्का रिवाइज करेगा हो जाएगा। बट जो आर्ट्स लेता है, जो कॉमर्स ले लेगा, वो थोड़ा परेशानी में पड़ता है। अगर वो तैयारी करना चाहेगा, बैंकिंग कॉमर्स अलग बात है, अगर वो चाहता है कि नहीं हमको साइंस में अगर यूपीएससी तैयारी करना है, बीपीएससी देना है, एनडीए देना है, सीडीएस देना है, तो वैसे बच्चों के लिए आईएससी करना, साइंस से पढ़ना बहुत ही फायदेमंद होगा। उसका 40% का जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो विद्यार्थी आर्ट्स लेते हैं और वो चाहेंगे कि हमको करना है, तो जीएस साइंस के लिए अलग से अथक प्रयास करना होता है, वो भी पूरा नहीं हो पाता है। आज के डेट में 1 नंबर का बहुत महत्व है। इसलिए आप, मैं यही कहना चाहूँगा, सलाह देना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर है, कोई फोर्सली नहीं है, एक बस एडवाइस के दे रहा हूँ कि आप इंटरमीडिएट में साइंस चूज कीजिए, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आगे जाकर आपको जो करना है, आप आईआईटी में जाओ, मेडिकल में जाओ, नहीं जाना है बीए करो, ग्रेजुएशन करो, आप बाद में आप बीकॉम कॉमर्स कर सकते हो, आप आर्ट्स लेके बीए कर सकते हो, जो तैयारी करना है यूपीएससी बीपीएससी हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक सलाह है
और बच्चों को आते सलाह हम लोग और देते हैं। तो यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ कि लड़के एडवाइस नहीं मिलता सही तो वो गड़बड़ाते हैं, हमको क्या करना है नहीं करना है, गार्जियन भी नहीं दे पाते हैं सही सलाह। तो जनाब यहाँ पे आइए, हम लेते आगे बढ़ते हैं। सब्सट्रैक्टिंग, हमको घटाना है सी में से साइन सी से साइन डी, लिखेंगे यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी बराबर, इसलिए घटाना है, लिखेंगे यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन बी। तो ब्रैकेट ले लेंगे, साइन चलेगा तो नीचे होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये रखा। अब हम लोग इसको बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग फिर से साइन सी माइनस साइन डी बराबर, यहाँ होगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, अभी माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कट जाएगा, बचेगा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इधर हो गया आपका साइन सी माइनस साइन डी। अब पुनः ए बी का मान रखिए यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका एक नया फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस ए का मतलब है सी प्लस डी बाई 2 और बी का मतलब है सी माइनस डी बाई 2। तो ये एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका तैयार हो गया और इक्वेशन हो गया 12 नंबर। इस तरह से जनाब हम लोग देखिए, अब देखिए ये 4 फॉर्मूला से 12 अलग फॉर्मूला हमको तैयार हो गया। 12 कहिए या 4 को छोड़ करके 8 नया फॉर्मूला बना। तो इसलिए मैंने कहा कि दैट इज द इकोनॉमिकल आइडेंटिटीज रखना मना है, समझ करके उसको वैल्यू को रख करके नए नए फॉर्मूला याद अपने आप याद हो जाएगा। इसको देखिए